एम की हुकूमत में दरारें, खतरे की घंटी भी बज गई। अगर विफाक ने हमारे साथ किए वादे पूरे न किए तो वजारतें छोड़ देंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने विफाकी हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। कहा 2018 की मर्दमशुमारी पर हमें तहफ्फुजात है। ऐसी मर्दमशुमारी पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं। विफाक ने एतराजात नहीं देखी तो सूबाई हुकूमतें मर्दमशुमारी में साथ नहीं देगी। साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी का इम्कान। इस्लामाबाद पुलिस लाहौर में मौजूद तोशाखाना केस में एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने वारंट जारी किए। इस्लामाबाद पुलिस की टीम एसपी सिटी इस्लामाबाद हुसैन ताहिर की सरबराही में वारंट गिरफ्तारी लेकर लाहौर जमान पार्क पहुंची। कानूनी तकाजे मुकम्मल करके इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। इमरान खान को आज हर सूरत गिरफ्तार करे, आईजी इस्लामाबाद की पुलिस अफसरान को हिदायत। शेर बेगुनाह भी हो तो बेटी का हाथ थाम कर लंदन से पाकिस्तान आकर गिरफ्तारी देता है। बाहर निकलो बुज़दिल आदमी, मरियम नवाज का इमरान खान को पैगाम। कहा गीदड़ चोर हो तो गिरफ्तारी से डर कर दूसरों की बेटियों को ढाल बनाकर छुप जाता है। कौम लीडर और गीदड़ का फर्क जान गई। नवाज शरीफ थोड़ी सी बहादुरी इमरान खान को उधार देते। इमरान खान पर कातिलाना हमले का कोई मामला नहीं। इमरान खान अदालत में पेश होने और सजा से बचने के लिए बहाने कर रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं गिरफ्तार करना होता तो बर्गर रुकावट नहीं बन सकते थे। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस लाहौर गई। इमरान खान पर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म लगनी है। इनको पता है पेश होगा तो फर्द जुर्म लगनी है। अदालतों में पेश होने के बहाने हैं, कोई कातिलाना हमला नहीं हो सकता। एक शख्स कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, तलबी के बावजूद अदालतों में पेश नहीं हो रहा। खुद को लीडर कहने वाला हुक्म इम्तना के पीछे छुप रहा है। वज़ीर आज़म के मामून खुसूसी अताउल्लाह तारड़ की इमरान खान पर तनकीद। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहते हैं एक साबित शुदा गीदड़ खुद को लीडर कहता है। जज को गाली, अदालत को गाली दो, बेल, अदालत पर हमला करो, बेल, पुलिस के सर तोड़ो, गोली मारो, हमला करो, फिर बेल, बेटी छुपाओ, बेल, बुज़दिल, तोशाखाना घड़ी चोर, मुआशी तबाही, महंगाई का मुजरिम गिरफ्तारी से फरार हो गया। इमरान खान नवाज शरीफ से जुर्रत और हिम्मत उधार मांग ले। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। कहा चूहे की तरह छुपा हुआ है, वर्करों को कह रहा है जेलें भर दो। इस शख्स को कोई शर्म हो हया नहीं। मिसाल नेल्सन मंडेला की देता है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा गिरफ्तारी के डर से छुप कर बैठा इमरान खान अपने लिए अलग और दूसरों के लिए अलग कानून चाहता है। जो आंसू गैस से डर जाए वो टैंकों के आगे क्या लेटेंगे। इनका बाप भी इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर नोटिस देने आए थे तो नोटिस वैसे भी दिया जा सकता था। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं इनका दिमाग खराब है, ये अकल के अंधे हैं, इनका दिमागी तवाज़ुन काम नहीं कर रहा। इनको सुप्रीम कोर्ट का झटका लग गया है। ये आर्टिकल 6 की जद में आएंगे। ये मुझे पता है इनकी बेल्ट बॉक्स से क्या निकलना है, लेकिन मैं शेयर नहीं करना चाहता। इमरान खान की गिरफ्तारी पर पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐलान। सीनियर रहनुमाओं ने कहा ये किसी तरीके से इंतखाबात मुलतवी करवाना चाहते हैं। पाकिस्तान में फस्ताई हुकूमत और निज़ाम है। इमरान खान पर दोबारा हमले की मनसूबाबंदी की जा रही है। एक भगोड़ा 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लंदन भागा हुआ है। अदालतें नवाज शरीफ को क्यों नहीं बुला रही। ये इमरान खान को अदालतों में बुलाकर कातिलाना हमला करवाना चाहते हैं। और मुल्क में गर्मी की लहर रवा माह ही आने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। मार्च, अप्रैल और मई में गर्मी की लहर की तवक्को। मुल्क के बेशतर इलाकों में दिन और रात का दर्जा हरारत मामूल की औसत दर्जे से साइड रहेगा। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
बुलेटिन में खुश आमदीद। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि विफाक हमारे साथ किए वादे पूरे ना करे वरना वजारतें संभालना मुश्किल हो जाएगा। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही है। सैलाब से ज़राई मईशत को बहुत बड़ा धचका लगा। हमें ज़राअत के शोबा पर तवज्जो मरकूज करना होगी। छोटे किसानों की मदद करके मईशत में बेहतरी ला सकते हैं। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि महंगाई से हर तबका मुश्किलात का शिकार है। ज़राअत में सरमायाकारी नहीं करेंगे तो कैसे ज़राई मुल्क कहलाएगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सिंध वाहिद सूबा है जिसने गंदम की कीमत 4000 रुपये मुकर्रर की। आसिफ ज़रदारी जब सदर बने तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बहुत कम थी। हर चीज़ पाकिस्तान इंपोर्ट करवाता था। यूक्रेन के किसानों को डॉलर दे रहे थे। आसिफ ज़रदारी के दौर में ज़राई शोबा पर खसूसी तवज्जो दी गई। छोटे किसानों को अपने पाँव पर खड़ा करना चाहते हैं। पाकिस्तान को ज़राई शोबा में खुद कफील बनाना अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए छोटे किसानों की मदद करेंगे। छोटे किसान की मदद करके ज़राई पैदावार बढ़ाएंगे। वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन से जो वादे किए वो पूरे करे। सैलाब के दौरान 5 मिलियन एकड़ रकबे पर फसलें तबाह हुई। सैलाब से ज़राई मईशत को बड़ा धचका लगा। पिछले 10 साल से ज़राई मईशत को जिस तरह सरमायाकारी की ज़रूरत थी वो ना हो सकी। वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि मरदमशुमारी पर हमने तहफ़्फ़ुज़ात उठाए। सिंध और दीगर सूबों की तादाद में वाज़ेह फ़र्क था। सिर्फ 5% ब्लॉक पर दोबारा मरदमशुमारी का कहा ताकि सच पता चल सके। वो काम ना हुआ। इसी मरदमशुमारी पर 2018 के इंतखाबात हुए। पीपल्स पार्टी यही तहफ़्फ़ुज़ात मुसलसल उठाती रही। इलेक्शन सामने है तो ऐलान हुआ कि डिजिटल मरदमशुमारी होगी। जो फीडबैक हमें मिला है इस डिजिटल मरदमशुमारी पर पीपल्स पार्टी और अवाम के भी तहफ़्फ़ुज़ात है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मजीद कहा अगर इसी तरीके से मरदमशुमारी होनी है तो पीपल्स पार्टी को बिल्कुल कबूल नहीं। अगर वफाकी हुकूमत हमारे तराजात को नहीं देखती तो सूबाई हुकूमत मरदमशुमारी में साथ नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि शेर बेगुनाह भी हो तो बेटी का हाथ थाम कर लंदन से पाकिस्तान आकर गिरफ्तारी देता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के मामले पर बयान में कहा कि शेर बेगुनाह भी हो तो बेटी का हाथ थाम कर लंदन से पाकिस्तान आकर गिरफ्तारी देता है और गीदड़ चोर हो तो गिरफ्तारी से डर के दूसरों की बेटियों को ढाल बनाकर छुपता है। उन्होंने मजीद लिखा कि कौम लीडर और गीदड़ का फर्क जान गई है। बाहर निकलो बुज़दिल आदमी। मरियम नवाज ने वालिद को मुखातिब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ थोड़ी सी बहादुरी इमरान खान को उधार दे दे। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना है कि इमरान खान पर कातिलाना हमले का कोई मामला नहीं है। इमरान खान अदालत में पेश होने और सजा से बचने के लिए बहाने कर रहे हैं। गिरफ्तार करना होता तो बर्गर रुकावट नहीं बन सकते थे। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस लाहौर गई। इमरान खान पर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म लगनी है। इनको पता है पेश होगा तो फर्द जुर्म लगनी है। इमरान खान पहले भी कातिलाना हमले की कहानी झूठी घड़ चुके हैं। अदालतों में पेश होने के बहाने हैं। कोई कातिलाना हमला नहीं हो सकता। राना सनाउल्लाह का कहना था कि हुकूमत ने जिस दिन फैसला किया गिरफ्तारी मुश्किल काम नहीं। 3 दिन पहले भी गिरफ्तारी हो सकती थी। अगर गिरफ्तारी करना होती तो कारकुन नहीं रोक सकते थे। अगर हर कीमत पर इमरान खान को गिरफ्तार करना होता तो वो बर्गर रुकावट नहीं बन सकते थे जो इन्होंने बैठाए हुए हैं। हुकूमत चाहती तो 3 रोज पहले इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती थी। 25 मई को भी गिरफ्तार कर सकती थी। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि सूरत हाल से अदालत को आगाह कर दिया जाएगा। नून लीग इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारा बुनियादी मौक़िफ़ है कि मुल्क की बेहतरी के लिए इलेक्शन हो। इलेक्शन इमरान खान की जिद की वजह से नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म के मामून खुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि एक शख्स कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। इमरान खान ने अदालती हुक्मनामे के डर से खुद को कमरे में बंद कर लिया। एक शख्स तलबी के बावजूद अदालतों में पेश नहीं हो रहा। खुद को लीडर कहने वाला हुक्म इम्तनाह के पीछे छुप रहा है।
कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि अदालतें इमरान खान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए बुला रही हैं। इन्होंने तोशा खाना से अरबों रुपए के तहाइफ लूटे। इमरान खान ने खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी बेच दी। अताउल्लाह तारड़ ने मजीद कहा कि इमरान खान के वालिद को भी करप्शन पर नौकरी से निकाला गया था। उन्होंने करोड़ों नहीं अरबों रुपए की चोरी की है। हम पर झूठे केसेस में फर्द जुर्म आयद होती थी। एक वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया। बुज़दिल इमरान खान गिरफ्तारी से डरता है। उन्होंने अपने असासे छुपाए, कौम के अरबों रुपए लूट कर खुद को कमरे में बंद करके बैठा लिया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि एक साबित शुदा गीदड़ खुद को लीडर कहता है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि जज को गाली, अदालत को गाली दो, फिर बेल लो, अदालत पर हमला करो, फिर बेल लो, पुलिस के सर तोड़ो, गोली मारो, हमला करो और फिर बेल लो, बेटी छुपाओ, बेल लो। फौरन फंडेड घड़ी चोर ट्रक में सवार होकर लाहौर हाईकोर्ट रवाना। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि बुज़दिल तोशाखाना घड़ी चोर माशी तबाही, महंगाई का मुजरिम गिरफ्तारी से फरार हो गया। अपनी बेटी की तरह बच्चों, कारकुनों और खवातीन को ढाल बनाया हुआ है। लीडर झूठे मुकदमों में भी बहादुरी के साथ गिरफ्तार होते हैं। इमरान जैसे गीदड़ मुजरिम भाग जाते हैं। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान नवाज शरीफ से जुर्रत और हिम्मत उधार मांग ले। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के हवाले से लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि चूहे की तरह छुपा हुआ है, वर्करों को कह रहा है जेलें भर दो। सियासी रहनुमा अपने अकायद और नजरियात के लिए कुर्बानियां देते हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि सियासी रहनुमा कैद की सोबतें इज्जत और वकार के साथ बर्दाश्त करते हैं। इस शख्स को कोई शर्मो हया नहीं है। मिसाल नेल्सन मंडेला की देता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा तल्लाल चौधरी ने कहा है कि गिरफ्तारी के डर से छुप कर बैठा इमरान खान अपने लिए अलग और दूसरों के लिए अलग कानून चाहता है। अपने एक बयान में लीगी रहनुमा तल्लाल चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने तो 25 मई को इनकलाब लेकर आना था। इमरान खान ने 26 नवंबर को भी लॉन्ग मार्च के जरिए इनकलाब लाना था। जो आंसू गैस से डर जाएं वो टैंकों के आगे क्या लेटेंगे। उन्होंने कहा कि आइन और कानून सबके लिए बराबर है। कानून सबके लिए बराबर ना हो तो रियासत तबाह हो जाती है। इमरान खान चाहते हैं अदालतें इसके खिलाफ फैसले ना दें। मुल्क एक लाडले की ख्वाहिशात पूरी करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि इनका बाप भी इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर नोटिस देने आए थे तो नोटिस वैसे भी दिया जा सकता था। शेख रशीद ने कहा कि इनका दिमाग खराब है, ये अकल के अंधे हैं, इनका दिमागी तवाज़ुन काम नहीं कर रहा। इनको सुप्रीम कोर्ट का झटका लग गया है, ये आर्टिकल 6 की जद में आएंगे। इन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता है इनके बैलेट बॉक्स से क्या निकलना है, लेकिन मैं शेयर नहीं करना चाहता। इन्होंने जलील और रसवा होना है। इमरान खान ने कल की तकरीर में कहा मैं सबको माफ करता हूँ। इन्होंने कहा बैठो बात करते हैं और ये इमरान खान से क्या चाहते हैं। एक दफा और इमरान खान को मारने की कोशिश करना चाहते हैं। ये मिस्र और श्रीलंका के करीब पहुंच चुके हैं। और आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा है कि अगर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो तमाम कारकुनान तैयारी रखें, हम पूरे पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज की कॉल देंगे। जमान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान पर अब तक 74 मुकदमात दर्ज हैं। इनमें से 30 क्रिमिनल्स मुकदमात हैं। हम अदालतों में कानून के मुताबिक डील कर रहे हैं। किसी भी शख्स के लिए मुमकिन नहीं कि वो हर मुकदमे में अदालतों में पेश हो। पाकिस्तान में फस्ताई हुकूमत और निज़ाम राइज है।
पाकिस्तान के आइन को डपोने की कोशिश की जा रही है। साबिक वजीर इत्तलात ने कहा कि ये किसी तरीके से इंतखाबात मुलतवी करवाना चाहते हैं। ये चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद ना करना पड़े। एक भगोड़ा 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लंदन भागा हुआ है। अदालत नवाज शरीफ को क्यों नहीं बुला रही? हुकूमत पीटीआई के कारकुनान को इश्तियाल दिलवाना चाहती है। ये इमरान खान को अदालतों में बुलाकर कातिलाना हमला करवाना चाहते हैं। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि इनको पता है इमरान खान की जान लेने के अलावा इनकी तहरीक इंसाफ और इमरान खान से जान नहीं छूटेगी। हमारे कायदीन और कारकुनान के साथ बुरा सलूक हुआ। अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, तमाम कारकुनान तैयारी रखें, हम पूरे पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज की कॉल देंगे। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इमरान खान की जान को खतरा था और है। खदशा है कि इमरान खान पर दोबारा हमले की मंसूबाबंदी की जा रही है। इमरान खान की गिरफ्तारी का कोई हुक्म हमारे नोटिस में नहीं। मुल्क को इत्तेहाद की जरूरत है। इस वक्त कार्रवाई करने वाले होश के नाखुन ले। शाह महमूद कुरैशी का यह भी कहना था कि सीनियर लीडरशिप जमान पार्क पहुंच चुकी है। इमरान खान से मुशावरत के बाद अपना रद्द अमल देंगे। हमारा सियासी रद्द अमल भी होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि इमरान खान ने खुद पर हमला करने वालों को माफ करने का ऐलान किया। इमरान खान ने अपने खिताब में यकजहती की बात की। पाकिस्तान इस वक्त सिक्योरिटी और माशी मसाइल से दो चार है। इमरान खान ने हमेशा कानून और अदालतों का एहतराम किया है। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इंतखाबात मर्दमशुमारी के बाद होने चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया। हम मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात के इनेकाद पर यकीन रखते हैं। हम आइन और रियासत के साथ खड़े हैं। हमने मुल्की हालात को मद्देनजर रख कर फैसला करना है। मुल्क में मर्दमशुमारी का अमल जारी है। 2 सूबाई असम्बलियाँ टूटने के हवाले से तमाम हकाइक को सामने रखना चाहिए। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि 2 सूबों में इंतखाबात होते हैं तो पुरानी मर्दमशुमारी पर होंगे। इमरान खान इससे कबल नहीं कि इसके साथ बातचीत की जाए। हमारे इल्म में आया है कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस साकिब निसार और फैज हमीद अभी भी इमरान खान के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, जिस पर इदारों को नोटिस लेना चाहिए और इन्हें लगाम डालनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर की दावत पर 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। वज़ीर आज़म अपने दौरे कतर के दौरान दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा की कम तरक्की याफ्ता ममालिक के हवाले से 5वें कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में शरीक रहनुमा और वफूद से मुलाकातें भी करेंगे। अमीर कतर कॉन्फ्रेंस में शरीक सरबराहान मुमलिकत और वज़राए आज़म के एहसास में इस्तकबालिया देंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अमीर कतर के इस्तकबालिया में शरीक करेंगे और 6 मार्च को कॉन्फ्रेंस के इजलास से खिताब भी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में कम तरक्की याफ्ता ममालिक में पायदार तरक्की को तेज़ करने के लिए इक़दामात पर गौर किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस के इक़दाम से कम तरक्की याफ्ता ममालिक को खुशहाली की राह पर तरक्की करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ एक बार फिर गैर मुल्की दौरे पर रवाना हो गए। समझ से बाहर है इतने दौरों ने पाकिस्तान को क्या दिया। ट्विटर पर पैगाम में उन्होंने कहा कि वजीर खारजा पूरी दुनिया घूम चुके हैं। हमारे करीब तरीन दोस्त ममालिक पाकिस्तान के मालियाती बहरान के मामले से लाताल्लुक खड़े हैं। कश्मीर अफगानिस्तान पर 10 माह से कभी कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर जुल्म और जबर की हुकूमत है। इंसानी और सियासी हकूक सल्ब हो चुके हैं। पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पंजाब में लोग मिसिंग पर्सनस बन रहे हैं। बहैसियत जोहरी रियासत हमारी रियासती सलाहियतों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट की गैर ज़रूरी तजर्बे के समरात हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने मज़ीद कहा कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पंजाब में लोग मिसिंग पर्सनस बन रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट को चेयरमैन नैब तैनात कर दिया।
اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے ساتھ مشاورت کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے تعیناتی کی منظوری دے دی، جس کے بعد وزارت قانون نے سمری وفاقی کابینہ کو بھجوائی۔ وفاقی کابینہ نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کو چیئرمین نیب لگانے کی سمری بھی منظور کر لی۔ تقرری کی منظوری سرکولیشن سمری کے ذریعے دی گئی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد سابق وزرائے اعظم یوسف رضا گیلانی اور شوکت عزیز کے ملٹری سیکرٹری کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ نذیر احمد بٹ پاک فوج کے اعزاز ہلال امتیاز کے حامل ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں۔ وہ 11 اپریل 2016 سے 19 دسمبر 2016 تک نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر کے طور پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ آگے بڑھے اور اہم خبر شامل کریں کہ لاکھ پابندیوں کے باوجود بھی پولیس افسران کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ شہری اپنا شوق پورا کرتے رہے اور گڑی شاہو پولیس لمبی تان کر سونتی رہی۔ لاہور کے علاقے گڑی شاہو میں پتنگ بازی اور ہوائی فائرنگ کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ اور چھٹی کے روز ہونے والی پتنگ بازی کی ویڈیو کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی۔ آپ کو اس خبر سے آگاہ کریں کہ لاکھ پابندیوں کے باوجود بھی پولیس افسران کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ شہری اپنا شوق پورا کرتے رہے اور گڑی شاہو پولیس لمبی تان کر سوتی رہی۔ لاہور کے علاقے گڑی شاہو میں پتنگ بازی اور ہوائی فائرنگ کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ اور چھٹی کے روز ہونے والی پتنگ بازی کی ویڈیو کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے چیف کرائم رپورٹر سے۔ جی وسیم صابر، آگاہ کیجیے گا۔ علاقہ ہے جہاں پر پہلے مہندی کی تقریبات میں کلاشنکوف کا استعمال ہوتا رہا، پسٹل 30 بور کا استعمال ہوتا رہا۔ وہاں پر جو ہے وہ 100 کی تعداد میں مہمان تھے، بوڑھے تھے، بچے تھے، جوان تھے، اور وہاں پہ کلاشنکوف کا استعمال ہوتا رہا۔ جس طرح سے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو گولیاں آسمان کی طرف جاتی ہیں اسی سپیڈ سے یہ نیچے بھی آتی ہیں اور آگے کسی نہ کسی انسانی جان کا ضیاع کر جاتی ہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو جس طرح سے یہ گڑی شو کا علاقہ ہے اور شادی کی تقریب میں فائرنگ کی جا رہی ہے، اور آج جس طرح سے چھٹی کا دن بھی ہے اور پتنگ بازی بھی جو ہے وہ گڑی شو کے علاقہ میں خوب دکھائی دی۔ جس طرح سے ڈی اے جی آپریشن نے بھی تمام ایس ایچ اوز کو بڑی وارننگ دے رکھی تھی کہ کسی کے علاقہ میں اگر پتنگ بازی ہوئی تو وہاں کا ایس ایچ او ذمہ دار ہوگا۔ لیکن ایس ایچ او گڑی شو جو ہے وہ نہ پتنگ بازی کنٹرول کر رہے ہیں اور نہ ہوائی فائرنگ کنٹرول کر رہے ہیں، کیونکہ اگر سڑکوں پہ گشت کیا جائے گا سرکاری گاڑی کے اوپر تو تبھی جا کے کرائم کنٹرول ہوگا۔ ایس ایچ او گڑی شو اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتے، باقاعدہ طور پر انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ کمرے کے اندر ہی محفل سجائی ہوتی ہے، وہیں پر یہ خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ لیکن باہر جو جرائم پیشہ عناصر ہیں، چاہے وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، ہوائی فائرنگ کرنے والے ہیں یا پتنگ باز ہیں، وہ تو پھر اپنے شوق پورے کریں گے۔ پولیس جو ہے وہ لمبی تان کے سو گئی ہے۔ ایس ایچ او گڑی شو کی بات کی جائے تو جس طرح سے ایس ایچ او گڑی شو اپنے علاقہ میں بھی کہیں سرکاری گاڑی پر نظر نہیں آتے، تو وہیں پر آپ ٹیلی ویژن سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پتنگ بازی بھی ہو رہی ہے اور ہوائی فائرنگ کا سلسلہ بھی زور و شور سے جاری ہے۔ اور شادی کی تقریب میں یہ فائرنگ جو ہو رہی تھی وہاں پر جس طرح سے میں نے بتایا بوڑھے بچے جوان بھی موجود تھے، اور کلاشنکوف کا جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ بہت ساری ایسی شادیوں میں کلاشنکوف کا جو ہے وہ استعمال جب ہوا تو کوئی نہ کوئی ایسا شخص جو ہے وہ مارا گیا جو کہ مہمان آتا تھا۔ لیکن پتنگ بازی کے حوالے سے دیکھا جائے تو جس طرح سے سی سی پی او لاہور نے بھی بڑا واضح کہا تھا، کیونکہ جو پتنگ کی ڈور زمین پر آتی ہے کسی نہ کسی موٹر سائیکل سوار کا گلا کاٹ دیتی ہے۔ تاحال یہ گڑی شو کا علاقہ تھا جہاں پر نہ پتنگ بازی کنٹرول ہوئی اور نہ ہی ہوائی فائرنگ کنٹرول ہو رہی ہے، جبکہ ایس پی سول لائن کا کہنا تھا کہ کوئی بھی ایس ایچ او اگر سرکاری گاڑی پہ آؤٹ نہیں ہوگا تو باقاعدہ اس کے خلاف جو ہے وہ محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ لیکن ابھی ایس ایچ او گڑی شو کی بات کریں تو ایس ایچ او گڑی شو ابھی بھی اپنے کمرے میں جو ہے وہ آرام کر رہے ہیں، لیکن جرائم پیشہ عناصر لاہور کی سڑکوں پر خاص کر گڑی شو کے علاقے میں آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس خونی کھیل کا مکمل خاتمہ اب تک کیوں نہ ہو سکا؟ پنجاب حکومت نے تو پچھلے 10-12 سال سے اس پر پابندی لگا رکھی ہے۔ دیکھیں جس جرم کی سزائیں زیادہ ہوتی ہے تو وہیں پر لوگ جو ہے وہ اس چیز کو ترک کرتے ہیں، لہذا جو جس طرح سے بہت سارے ایسے جرم ہیں جو کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ مشکل میں لائی جاتی ہے، لیکن صبح ہوتے ہی ان کی ضمانت کر جس طرح سے ناجائز پسٹل کا اگر پرچہ دیا جاتا ہے، ہوائی فائرنگ کا پرچہ دیا جاتا ہے پولیس کی جانب سے، اور یہ صبح 9 بجے جا کے عدالت سے فارغ ہو جاتے ہیں، کچھ وکلا حضرات جو ہے وہ ان کی بیل کروا دیتے ہیں،
لیکن یہاں پر قانون سازی کی ایک بڑی ضرورت ہے کہ جس طرح جرم چھوٹا ہونا چاہیے، سزا زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ پتہ ہو کہ اگر چھوٹا جرم بھی کریں گے تو 6 مہینے جو ہے وہ جیل کاٹنی پڑے گی، تب جا کے یہ تمام چیزیں ختم ہوگی۔ لیکن یہاں پر پتنگ بازی کے حوالے سے جس طرح سے آپ نے سوال کیا، تو اس میں جو والدین ہوتے ہیں ان کا بڑا کردار ہے کہ اپنے بچوں پر کڑی نگاہ رکھیں، کہیں اسلحے کا استعمال نہ کریں۔ اگر گھروں کی چھتوں پہ جا کے دیکھیں تو خواتین بھی گھروں کی چھتوں پہ ہوتی ہیں اور ان کے سامنے لوگ جو ہے وہ پتنگ بازی کرتے ہیں، بڑے بھی بچے بھی۔ اگر ان کو روکا جائے تو پتنگ بازی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، لیکن والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو منع نہیں کرتے۔ بچے ون ویلنگ بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں، ہوائی فائرنگ کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں، پتنگ بازی کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ جو بڑے ہوتے ہیں وہ ان کو منع کرنا چاہیے کہ جو بچے غلط کام کریں ان کو کنٹرول کریں، لیکن والدین کا ایک بڑا کردار ہے۔ کوئی بھی ایسا خونی کھیل ہے اس کے اندر اگر والدین، جس طرح سے آپ اپوش علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر فیملیوں کو ان کے والدین نے سمجھایا ہوتا ہے کہ بیٹا غلط کام نہیں کرنا، جس کی وجہ سے کرائم کنٹرول کم ہوتا ٹھیک ہے وسیم، لیکن بہت ساری ایسی جگہ ہے جہاں پہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے جی بہت شکریہ وسیم، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جشن بہارا کے سلسلے میں 7 روزہ محافل سما و صوفی رنگ کا افتتاح۔ سیکرٹری چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے داتا دربار میں کیا؟ مزید تفصیلات سلمان شاہ کی رپورٹ میں۔ جشن بہارا کے سلسلے میں 7 روزہ محفل سما و صوفی رنگ کا افتتاح کرتے ہوئے سیکرٹری چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کا کہنا تھا کہ صوفیہ نے خطے کی تہذیبی اور ثقافتی روایات کو رواداری اور انسانی دوستی سے روشناس کروایا اور برصغیر میں سب سے بڑے سماجی انقلاب کی بنیاد رکھی۔ فلاحی معاشرے کی تشکیل کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے خانقاہی نظام کا احیا ضروری ہے۔ صوفیہ بین المسالک ہم آہنگی اور بین المذاہب مکالمہ کی ترویج کے علمبردار اور شرف آدمیت اور تکریم انسانیت کے امین تھے۔ انہوں نے مذہب و مسلک اور رنگ و نسل کی تقسیم سے بالاتر ہو کر انسانیت کی خدمت کی اور انہیں عظمت سے سرفراز کیا۔ ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کا مزید کہنا تھا کہ سما برصغیر کی خانقاہی روایات میں ممتاز مقام کی حامل اور عام آدمی کے لیے سکون قلب اور روحانی طمانینت کا ذریعہ ہے۔ پنجاب گورنمنٹ نے جشن بہارا کی مرکزی تقریبات میں محفل سما اور صوفی رنگ کو شامل کر کے مستحسن قدم اٹھایا۔ سیکرٹری اوقاف نے پنجاب حکومت کی کفایت شاری اور خود انحصاری کی پالیسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جشن بہارا کی ان تقریبات کے لیے صوبائی خزانے سے کسی قسم کے بجٹ کا نہ لینا بھی ایک مستحسن فیصلہ ہے۔ اس موقع پر بختیار سنتو، شاہان مظفر وقار علی اور ندیم جمیل خان قوال حضرات نے فن کا مظاہرہ کیا، جبکہ حاضرین اور زائرین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اوقاف پنجاب آصف اعجاز، اسسٹنٹ ڈائریکٹر مذہبی امور حافظ محمد جاوید شوکت، زونل ایڈمنسٹریٹر اوقاف داتا دربار شاہد حمید ورک، ایگزیکٹو آفیسر داتا دربار نعمان سیفی، مینیجر اوقاف داتا دربار شیخ محمد جمیل، چیئرمین سما کمیٹی ملک محمد عابد سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ کیمرامین شاہین زادی کے ساتھ سلمان شاہ کوہلی۔ جیلانی پارک میں رنگا رنگ جشن بہارا 2023 میلے کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ میلے کا افتتاح نگران وزیر محکمہ بلدیات ابراہیم حسن مراد، کمشنر لاہور محمد علی رنداوا، ڈی سی لاہور رافیہ حیدر اور ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر وٹو نے کیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر سلمان شاہ سے۔ جی سلمان، ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، پی ایچ اے کے ذریعے تمام تاریخ کا سب سے بڑا جشن بہارا میلہ سال 2023 کا باقاعدہ افتتاح جیلانی پارک میں رنگارنگ تقریب کے ساتھ کر دیا گیا۔ میلے کے افتتاح نگران وزیر محکمہ بلدیات ابراہیم حسن مراد، کمشنر لاہور محمد علی رنداوا، ڈی سی لاہور رافیہ حیدر اور ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر وٹو نے کیا۔ چاروں صوبوں کے روایتی رقص اور ڈھول کی تھاپ پر جشن بہارا کا افتتاح کیا گیا۔ جشن بہارا میلے کی تقریبات 5 تا 12 مارچ تک جاری رہیں گی۔ جشن بہارا میں رشک ہزارہ، ہری پور، مدی کلیکشن، کندن جیولری کے اسٹال سج گئے۔ ملتانی خسا، مٹی کے برتن، سندھی ہینڈی کرافٹ اور بلوچی چپل بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ گریٹر اقبال پارک، جیلانی پارک، ہاکی اسٹیڈیم، پنجاب اسٹیڈیم، باغ جرا اور کنال روڈ پر پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ شہر کی بڑی شاہراہوں اور کنال پر چراغاں، پنجابی فوک میوزک پرفارمنس، لکی رانی سرکس اور پاکستان کی قیام سے متعلق ڈیجیٹل دستاویزی تقریبات بھی منعقد کی جا رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ سلمان، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔
लाहौर के मुकामी हाल में खाना काबा से मुंसलिक और मस्जिद नबवी से मंसूब ज़ियारात मुक़द्दस तबरुकात का तकरीब का अहतमाम किया गया। दारुल शिफा वाक वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम पीर मियाँ मोहम्मद याकूब नक्शबंदी और पीर मियाँ ताहिर याकूब तकरीब की सरबराही की। तकरीब के मेहमान खुसूसी पीर उस्मान गनी जबकि दीगर मेहमानों में मियाँ मोहम्मद मुनीर, मियाँ अमजद इकबाल, मियाँ असलम इकबाल और चौधरी अख्तर रसूल ने शिरकत की। अवाम की बड़ी तादाद ने मुक़द्दस तबरकात की ज़ियारत की। इस मौके पर मुकर्ररीन और ज़ियारत के लिए आए अफराद की कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, ये जानते हैं कि जी खाना काबा के गुलाफ हैं, उसका दरवाज़ा है, खाना कंदीले खाना काबा हैं, खाना काबा के अंदर का बर्तन है, खाना काबा की ताला है, चाबी है, बाबुल जन्नत और खाना काबा के ताले की चाबी है जो सुल्तान मुराद के दौर की भी है। तो ये सब हैं। और इसी तरह मस्जिद नबवी से बहुत सारे मुतल्लिका रोज़ा मुबारक के अंदर का कालीन है, मस्जिद नबी का कालीन है, रियाजुल जन्ना के कालीन है लोगों के लिए हमने रखे हुए, इधर लोग आकर बल्कि नफल भी पढ़ रहे हैं। और इस तरह का गुलाफ हैं, आपके इस्तेमाल के चम्मच बर्तन हैं और बहुत सारे तबरकात हैं। मशकीज़ा है आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और इसी तरह हज़रत अली के मशकीज़ा जो इस्तेमाल में रहा, इस तरह की चीज़ें ये सारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं लियाकत साहब, इन्होंने हमें दावत दी थी कि आप इधर तशरीफ़ लाएँ और ये जो नज़ारे हैं इनका लुत्फ़ अंदोज़ हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उम्रा करके आया हूँ, ये मेरी मिसेज़ है, ये मेरा बच्चा है, तो हम इकट्ठे ही गए थे। तो हमें तो वही सारी चीज़ें याद आ रही हैं, वही सारा रौनकें याद आ रही हैं हमें। हमारा तो बस इसका हम बयान नहीं कर सकते कि कैसे इसको इजहार करें इस खुशी का कि जो इन लोगों ने, अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत डाले, इनके कारोबार में बरकत डाले। बहुत अच्छा इन्होंने इंतज़ाम किया है। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, हमारे मुल्क के लिए आसानियाँ पैदा करे। माशाल्लाह जी, एक रूहानियत सा माहौल बन गया है। दुनिया की इस गहमोगहमी में इंसान अपने ही ख्वाहिशात में गुमा हुआ है, लेकिन ये हजूर पाक का ज़ियारत जुल्म मुबारक की, तलवार मुबारक की, खाना काबा के ताले की, और ये तो एक यानी कि इंसान एक लहर में चला जाता है। और मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, पहले भी लगती थी लेकिन कभी नसीब में नहीं हुआ, किस्मत में नहीं था, लेकिन आज हुआ। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम कहीं पे भी होगी पहुँचेंगे। और सबसे गुजारिश है कि सब आएँ, ज़ियारत करें और अपने असल को पहचानें। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, जो हमने रोज़ा रसूल के जा लिया। देखिए अल्लाह ताला हमें वहाँ पे जाना नसीब करे, इंशाल्लाह हम वहाँ पे ज़रूर जाएंगे। खाना काबा की चाबी, खाना काबा का ताला, और क्या कहते हैं ज़ियारतें देखी हैं, असा देखे हैं, हाज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार देखी है, चूमा भी बहुत है, और दिल यही करता है कि वहाँ पे। लाहौर में जश्न बहारा के इंतजामात, ज़िला इंतजामिया का जायजा इजलास। तमाम महकमों के अफसरान ने इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। DC लाहौर की सरबराही जायजा इजलास में पुलिस, रेस्क्यू, वासा, LWMC, महकमा सेहत, PHA, सिविल डिफेंस समेत तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर में जश्न बहारा के इंतजामात के लिए जिले इंतजामिया की तैयारियां मुकम्मल। DC लाहौर आफिया हैदर ने इंतजामात का जायजा लिया और तमाम महकमों के अफसरान से मुलाकात की। हॉकी स्टेडियम में तमाम इंतजामी महकमों के अफसरान ने ब्रीफिंग दी। जश्न बहारा तकरीबात के सिलसिले में 5 से 12 मार्च तक मौसीकी के प्रोग्राम होंगे। जश्न बहारा की पहली शाम मौसीकी आज हॉकी स्टेडियम में होगी। शाम मौसीकी में आज मशहूर गायक इसरार शाह और क्वाल रिजवान मौसम फन का मुजाहरा करेंगे। हॉकी स्टेडियम में कंट्रोल रूम कायम किया गया है, तमाम महकमों के नुमाइंदे कंट्रोल रूम में मौजूद रहेंगे। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि सिक्योरिटी के लिए पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात की गई है। CCTV कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जाएगी। शाम मौसीकी में आज मशहूर गायक इसरार शाह फन का मुजाहरा करेंगे। अवाम के दाखिले के लिए हॉकी स्टेडियम के गेट नंबर 14 को इस्तेमाल किया जाएगा। गाड़ियों के लिए गुलबर्ग कॉलेज ग्राउंड का पार्किंग का इंतजाम किया गया है। लाहौर पार्किंग कंपनी पार्किंग के तमाम इंतजाम संभालेगी। सिविल डिफेंस की नफरी शायकीन के बैठने के इंतजाम को संभालेगी। LWMC के 115 वर्कर्स ड्यूटी सर अंजाम देंगे। DC लाहौर आफिया हैदर का कहना था कि LWMC इन्फोर्समेंट टीम कूड़ा फेंकने वालों को मौका पर जुर्माने आयद करेंगे। लेस्को टीम बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाएगी। महकमे सेहत और रेस्क्यू टीम में फील्ड अस्पताल में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जायजे इजलास में पुलिस, रेस्क्यू, वासा, LWMC, महकमा सेहत, PHA, सिविल डिफेंस समेत तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा जुनैद अशरफ।
اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.